दिन में तो दिक्कत नहीं आने में, बोलो दिन में दिक्कत नहीं आने में। खुश हो आप? अगर आपको गर्मी नहीं लगती तो फिर हमें भी नहीं लगती। आपके साथ है, बोलो हालेलुया। अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। खुश हो के नहीं? बहुत सारे लोगों ने बोला रात को बहुत सारे लोग आए और लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी आए और अगले दिन संडे को फिर आ गए लोग और फिर प्रार्थना हुई। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप आने के लिए तैयार हैं, हम परमेश्वर का काम करने के लिए सब तैयार है, बोलो हालेलुया। अगर आपको गर्मी नहीं लगती तो हमें भी गर्मी नहीं लगती, ठीक है? अगर आप आए हो आप खाली हाथ नहीं जाओगे, आप ब्लेसिंग को लेकर जाओगे, बरकतों को लेकर जाओगे। पवित्र आत्मा आज आपका फेवर कर रहा है और आपको बढ़ा रहा है। सब लोग वर्शिप पे जाएंगे, वर्शिप पे जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करते हैं रूह और सच्चाई के साथ। जो नाल तूफाना लड़े जिसनु बल खुदा दिंदा किसे मैदान निहर दे, जिसनु बल खुदा दिंदा किसे मैदान निहर दे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। गर्मी ज्यादा है लेकिन परमेश्वर आज फिर भी आपके ऊपर से शराबों को तोड़ रहा, बंदरों को तोड़ रहा। जितने लोग आज विश्वास करके आए परमेश्वर के घर में, मैं बोल रहा हूँ एक भी जन आज खाली हाथ नहीं जाएगा। आज प्रभु भोज है। कितने लोग तैयार है प्रभु भोज के लिए? आज कितने लोग अपने आप को तैयार करके आए प्रभु भोज के लिए? कितने लोग तैयार करके आए आज जितने लोग तैयार है, मैं बोल रहा हूँ प्रभु आत्मा बोलता है निरंतर आज
क्षमा मांग करो परमेश्वर से। आज परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, आपके अपराधों को क्षमा करेगा। इंसान से गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, पाप हो जाता है, लेकिन जब आप खुदा के घर में आते हैं तो आप सचमुच अपने आप को नीचे कर दे, डाउन कर दे बिल्कुल। आज परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब उछल कर बैठ जाओ, उछल कर बैठ जाओ, अपनी जगह पे उछल कर बैठ जाओ। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। खुदा का आत्मा काम कर रहा है। थक गए होंगे ना? कितने लोग थक गए आज? थक गए क्या आशीष लेते लेते? थकना नहीं है। आज बहुत सारे लोगों की गवाहियां बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। मुझे एक माता बैठी है, वो बोले हालेलुया। पीछे पीछे वो माता बैठी जो हाथ उठा रही है, वो वाइट कपड़ा और दो ऊपर से ऐसे कर रखा है। हाँ हाँ, वही 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 पीछे पीछे जो रेड सा चुन्नी ऐसे मार रखी है, वो गले में कुछ पहन रखा है। दूसरे को आशीष देनी है, दूसरे को दे देंगे। माता बोल रही मैं नहीं, ये है वो। दूसरे को आशीष चाहिए, दूसरे को दे देंगे। माइक लेके जा रहे, माइक लेके जा फटाफट। बोलो हालेलुया। समझ में आ रही है? आवेंगे। बोलो हालेलुया। सुनो, परमेश्वर का आपका काम कर रहा है आप लोगों के लिए। समझ में आया तो बोलना। समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर समझ में ना आए तो हमें फायदा नहीं है ना। सुनो, अगले 3 दिन में आपके घर एक मिराकल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? पूरा विश्वास है कि गर्मी लग रही है? पानी पानी पिलाओ, इसको गर्मी लग रही है माता को। गर्मी तो नहीं लग रही? की कौन नहीं लगा है? तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। आपको तो नहीं लग रही? अरे सुख शांति हो जाएगी माता, आपको बोलने से नहीं होगी। देखो सुख शांति चाहिए। हाँ, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर शराब का तोड़ देगा नहीं? समझ में नहीं आता माता। ट्रांसलेट करोगे कोई? आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर कौन है? आपके साथ कौन है? जो भी है, परमेश्वर आपका साथ दे। सुनो, आपके ऊपर से 3 शराब तोड़ रहा हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है कि नहीं? विश्वास है? अच्छा, आप इनके साथ हो? इनके साथ हो आप? अरे भाई साहब, बोलो हालेलुया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। सुनो, ए माता, मेरी तरफ देखो। 3 आशीषें दे रहा हूँ मैं आपको। विश्वास करोगे आपके घर के ऊपर वो 3 आशीषें ठहर रही है यीशु मसीह के नाम में। सुनो, आपके ऊपर से वो डॉक्यूमेंट का शराब टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रिसीव करो। आपके घर के ऊपर से वो नशे का आत्मा जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सुनो, जो लोग आपके परिवार में आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आज के बाद आपकी इज्जत करेंगे, है कि नहीं? कौन नहीं करेंगे? आज के बाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आशीष आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है। मैं बोल रहा 3 दिन लगा था, 3 दिन के बाद आपके काम करने स्टार्ट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। पवित्र बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे भेद हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन सुनते हैं, लेकिन हमें भेद का पता नहीं चलता। लेकिन ये भेद ऐसे हैं जो परमेश्वर हर समय इन टाइम के अंदर, इस टाइम के अंदर बहुत सारे ऐसे भेद जो बाइबल में हैं वो प्रकट हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसीलिए खुदा के वचन में ज्यादा जोर दें, परमेश्वर के वचन की ओर, उसकी बातों की ओर, आत्मिकता की ओर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें शैतान आपको भरमाने की कोशिश करेगा, आपको खत्म करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे लोग युक्तियां करते हैं इस मिनिस्ट्री के द्वारा, दास के द्वारा, टीमों के द्वारा। बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसा सिस्टम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर संभालने वाला है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर संभालने वाला है। लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो हालेलुया।
तो इसीलिए मैं बाद में भूल ना जाऊं, पहले एक बात बोल रहा हूं आपको कि अभी बहुत सारा ऐसा सिस्टम चल रहा है, आपको कोई कॉल आए या आपके कोई घर में आए, ध्यान से सुनो, जो समझदार है वो समझ ले। आपके कोई घर में आए, जहां आपको कोई कॉल करे मिनिस्ट्री का नाम लेकर, हमारे चर्च का नाम, प्रॉफिट का नाम, या मिनिस्ट्री का या पास्टर का नाम, किसी का भी नाम लेकर आपके घर में आ रहा है और वो हमारी ओर से नहीं है, तो ये चिंता का विषय आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है वो। अगर कोई हमारा नाम इस्तेमाल करता है और आपके घर में आता है या कुछ भी ऐसा है, हमारा कोई पास्टर उसके साथ नहीं है, हमारा कोई टीम का मेंबर उसके साथ नहीं है, तो वो हमारी ओर से भेजा गया नहीं है। जब हमारी ओर से कोई भी टीम आपके पास आएगी, सब पर्सनल जो हमारे पास्टर हैं सबको जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? सारे जानते हैं, पास्टरों को जानते हैं, क्योंकि जो विजिट की जो ड्यूटी है, जो विजिट खास करके ड्यूटी है, वो रमन पास्टर और अर्श पास्टर की ड्यूटी है। अगर इनमें से कोई नहीं आ रहा और अदर कोई टीम आपके पास आ रही है, हाँ, अगर हम टीम को भेजेंगे तो हम अनाउंस करेंगे कि टीम आ रही है आपके घर में, और आप उनको बिठाएं, उनकी बात को सुने, जो भी वो मैसेज लेकर आते हैं आप उसको सुने। लेकिन अगर कोई भी ऐसा जन आपको यहाँ नहीं दिखाई देता था, दिखाई नहीं देता, अगर ऐसा कोई भी आ रहा है तो हमारी ओर से नहीं आ रहा है। अगर कोई मिनिस्ट्री का नाम लेता कि नहीं जी ऐसा है जी वैसा है जी, तो वो आपके साथ फ्रॉड करने के लिए आया है। क्योंकि इन पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसी बातें हुई, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ और लोगों को लग रहा था शायद प्रॉफिट ने भेजा है, तो भाई साहब हमने नहीं भेजा, प्रॉफिट तो खुद इतनी गर्मी में बिजी है, ठीक है, तो हम टीम को नहीं भेज रहे हैं अभी किसी के पास भी, क्योंकि गर्मी है। अगर पास्टर जाएंगे भी तो सबको पता होगा कि 19 तारीख का क्रूसेड है, 19 तारीख की बड़ी मीटिंग होने के लिए जा रही है। उससे पहले टीम आपके पास आएगी और लगभग 2 संडे 1 संडे पहले वो अनाउंस हो जाएगी, ठीक है, पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। तब जब टीम आएगी, भेजी जाएगी, वो टीम होगी। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो लोगों को आई हैं, उनको सामना करना पड़ा है, उनको तो शायद लग रहा है कि मिनिस्ट्री की तरफ से है, तो आज तक जो भी इस मिनिस्ट्री में है उसका कभी नुकसान नहीं हुआ। क्यों हुआ? लेकिन अगर कोई ऐसा आया और आपका नुकसान हो रहा है तो समझ लो वो मिनिस्ट्री की ओर से नहीं है। समझ में आया? कितनों को समझ में आ रही मेरी बातें? ठीक है, तो आपको कोई कॉल करे या कोई भी आपके घर पे आए, आप प्रे टावर नंबर पे कॉल करें। जो प्रे टावर नंबर आपके कार्ड के ऊपर है वही नंबर है, सिर्फ वही नंबर है। कितने नंबर है उसमें? 6 नंबर है, 6 नंबर है, 6 नंबर है। 6 नंबरों के अलावा अगर 7वां नंबर आपके पास आ रहा है तो वो मिनिस्ट्री की ओर से नहीं है। समझ में आया? वो मिनिस्ट्री की ओर से नहीं है, वो फेक कॉल है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने ऐसा सिस्टम बना लिया कि चलो देख लिया, अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चला रहे हैं। लोग इसको बिजनेस समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस नहीं है, ये परमेश्वर की ठहराई हुई मिनिस्ट्री है। इसको कोई गिरा नहीं सकता, इसको परमेश्वर ने ऊंचा किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने ऐसी जुक्तियां चलाने की कोशिश की और चला भी रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पिछले हफ्ते की आपको बात बता रहा हूं, जो है वो जहां समझ जाएगा। किसी के घर में कोई ऐसा आया और उनके घर की कंडीशन खराब हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? मेरे पास प्रूफ है। लेकिन गलती उनकी नहीं है जिनको पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है वो समझ जाए। ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि जो 2 हफ्ते हो गए इतना खराब कर रहे हैं ऐसे बंदे
कि हम नहीं चाहते, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें पता है जो जहाँ आता है वो यहीं का है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम में आ रहा है, परेशानी में आ रहा है, लोगों को यही लगेगा कि मिनिस्ट्री के कारण हो रहा है, ऐसा ही है ना। हम ऐसा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते परमेश्वर के नाम को ठोकर लगे। तो संभल जाओ। कोई भी आपके पास ऐसा आता है, खास करके एलनाबाद के लोग, हाथ खड़े करो, कितने हैं जो एलनाबाद के लोग हैं, हाथ खड़े करो। हाँ, तो संभल जाओ बेटे, टाइम है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसको कॉल आई हो, ऐसे ऐसा कुछ आया हो, हाथ खड़ा कर सकता करे। हम कुछ बोलेंगे नहीं, किसी को भी ऐसी कॉल आई हो। और आपको प्रे टावर ने भी कॉल करके बताया कि ऐसा कुछ हो। प्रे टावर पे कॉल आई कि नहीं, आप लोगों को बताया गया ना। प्रे टावर पे कितने लोगों को कॉल आई कि ऐसी कॉल आए तो आपने ध्यान देना है। एलनाबाद वालों, कॉल आई कि नहीं? प्रे टावर ने कॉल नहीं किया आपको? पास्टर ने कॉल नहीं किया आपको? फोन नहीं आया आपको? एलनाबाद वाले फोन नहीं आया आपको? जितनों को फोन आया हाथ खड़े करो। और टीम की तरफ से आया हो जिनको है, समझ में नहीं आ रहा इनके, कॉल आई है कि नहीं? क्या बताया गया आपको? यही बताया गया, बताया गया आपको। हाँ, अगर किसी को ऐसी कॉल आई है तो वो समझ जाए। किसी को आई हो तो बता सकता है मुझे आई थी ऐसी कॉल। जिसको आई हो खड़ा होकर बता सकता है कि मुझे आई थी ऐसी कॉल। बताओ, घबराओ मत, चिंता क्यों कर रहे हो? जब आपको कोई आकर मिला हो, है इन्हीं में, लेकिन उठ नहीं रहे, डर रहे हैं। चलो नो प्रॉब्लम, हमें वो नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि संभल कर रहना, ठीक है? संभल जाओगे, आपका फायदा है इसमें। अगर नुकसान हुआ तो भरपाई हम नहीं करेंगे। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से, क्योंकि परमेश्वर का हाथ इस मिनिस्ट्री के ऊपर है। कोई ना कोई हर साल ऐसा खड़ा हो जाता आकर के, ऐसा कीड़ा पैदा हो जाता है हर साल कोई ना कोई, लेकिन परमेश्वर उसके डंक को तोड़ देता है। यीशु मसीह के नाम में ऐसे डंक को तोड़ देता है परमेश्वर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तुझे सच्चाई है, परमेश्वर का हाथ है हमारे ऊपर, खुदा का हाथ है। मैंने बोला था कूलर लगाएंगे, पखे लगाएंगे, कोई लेके नहीं आया, एक ही आया पखा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए हवा चला रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हवा चला रहा है आज आप लोगों के लिए। देखो आगे के नहीं, आगे ना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ, आप एसीओ में रहोगे, कूलरों में रहोगे, पंखों में रहोगे, अगर आप इस गर्मी में बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ आपके घर में हर एक फैसिलिटी होगी यीशु मसीह के नाम में। और आने वाले टाइम में एसी चर्च लगाएंगे, एसी चर्च जल्दी लगाएंगे, जल्दी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो, क्योंकि परमेश्वर के भेद ऐसे हैं जो आपके ऊपर वो प्रकट कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पवित्र बाइबल के अंदर हैं, और जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, आत्मा में पढ़ते हैं या शरीर में पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती, भेद ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते। और काफी टाइम पहले मैंने इस भेद को टीम को बताया था, लेकिन आज एकदम से मेरे अंदर वो बात आई, मैंने कन्फर्म किया। और एक भेद है बाइबल के अंदर ऐसा। मूसा के बारे में कितने जानते हैं? मूसा के बारे में कितने जानते हैं? और ये बताओ कौन कौन जिंदा उठाया गया? जो जिंदा उठाए गए हैं, कोई जानता है कौन कौन जिंदा उठाया गया? बाइबल के अंदर कौन कौन जिंदा उठाया गया? कोई जानता है? हाँ, कौन कौन उठाया गया? बताओ बताओ, मेरी तरफ से 1 रुपया नाम मिलेगा। बताओ जो बोलेगा। कोई बता सकता है कौन कौन जिंदा उठाया गया? बताओ कोई। वहां एक बहन हाथ खड़ा कर रही थी, ओए ग्रीन सूट उसके पीछे। हाँ, कौन कौन उठाया गया जिंदा? माइक लेके जाओ फटाफट। बताओ बताओ, बताना है, घबराना नहीं है, गर्मी बहुत है। हो सकता है आपके लिए प्रोफेसी हो जाए। बोलो, खड़े होकर बताना, खड़े होकर। हनोक, बस हैं? यीशु मसीह। सबको पता है क्या बोल रहे हैं? हनूक, एलिया और यीशु मसीह। हाँ, और कौन बता सकता है? कोई और बता सकता है?
पहला था नोक, हाँ दूसरा था मेलकिसेदेक, हाँ और तीसरा था एलिया, हाँ। चौथे थे यीशु। और कोई बताओ, और बताओ, 4 हो गए, और बताओ, और बताओ। वो लुप्त हो गया, उसका पता ही नहीं चला। और बताओ, कोई बता सकता है? मूसा के साथ क्या हुआ, कोई बता सकता है? अरे बड़ा भेद है इसके अंदर, बहुत बड़ा भेद है इसके अंदर। मूसा के साथ क्या हुआ, किसी को पता है? मूसा मर गया, प्रभु ने कहा मेरा दास मूसा, मेरा दास मूसा। अनपढ़ो बोलो, अनपढ़ो क्या बोलो, पास्टर बोलो, क्या कहा मेरा दास मूसा? यीशु को क्या कहा प्रभु ने? आशीष ब्रदर बोलो, है क्या आशीष? कहां भाग गया? इसको ज्यादा गर्मी लगती है। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग आज इन्हीं भेदों को लेकर बैठे हैं। प्रभु ने खुद कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है, और शैतान भी आकर बोला कि उसकी लाश कहां पर है। उसकी लाश के बारे में नहीं बताया गया, विवाद हुआ, बहुत सारी ऐसी बातें हुई। प्रभु ने उसकी लाश को छुपा दिया। बहुत सारे ऐसे भेद हैं बाइबल के अंदर, और बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि मूसा सच में मर गया, यही लगता है मूसा सच में मर गया। लेकिन बाइबल के अंदर एक ऐसा वचन है जो बयान करता है कि मूसा भी जिंदा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने उसको इसीलिए छिपाया क्योंकि बहुत सारे लोग जो मूसा की व्यवस्था पर चलते थे वो परमेश्वर को भूल जाते, वो मूसा के पीछे लग जाते। परमेश्वर ने इसीलिए उसकी लाश को छिपा दिया, मतलब उसको लुप्त कर दिया, और इस तरीके से घुमा दिया कि भेद लोगों के सामने ना आ सके, और इसको परमेश्वर ने प्रकट किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। अगर परमेश्वर को देखना चाहते हो तो कौन सी आंखें चाहिए? आत्मिक आंखें चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आत्मिक आंखें चाहिए। आत्मा को देखने के लिए आत्मिक आंखें चाहिए, और शरीर को देखने के लिए, शरीर को देखने के लिए क्या चाहिए? शारीरिक आंखें चाहिए। यहाँ इतने स्वर्गदूत घूम रहे हैं, दुष्ट आत्माएं हैं यहाँ पर, दिखाई दे रही है आपको? कितनों को दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही? मतलब ये शारीरिक आंखें हैं ना। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं? ये लोग बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं, मैं दिखाई दे रहा हूँ। मतलब मैं शरीर में हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं? अगर मैं आत्मा में हूँ और आप शरीर में हो, क्या आप आत्मा को देख सकते हो? यीशु मसीह यहाँ खड़ा आत्मा में है, क्या आप उसे देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? नहीं। अगर वो शरीर में होते तो आप उनको देख सकते। बोलो हालेलुया। देख सकते। एक वचन के अंदर जाएंगे, मरकुस उसका 9 अध्याय उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना इस वचन को। इस वचन के अंदर एक ऐसा भेद है जो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने किस तरीके से इस भेद को रखा, ताकि लोग जो मूसा की व्यवस्था पर चलते हैं लोग उसी को खुदा ना समझ बैठे। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा किया। लेकिन परमेश्वर मूसा से प्यार करता था। परमेश्वर मूसा से प्यार करता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज को पढ़ेंगे वचन को। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ, किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले किसी एकांत में, किसी ऊंची जगह पर, ऊंचे पहाड़ पर चले गए। बोल हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखो क्या लिखा। वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया, उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। बोल हालेलुया। हालेलुया। एकदम से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र
बदल गए, उसके कपड़े बदल गए और पूरी लाइट हो गए, इतने चमकदार हो गए कि इस धरती पर कोई धोबी भी ऐसा कपड़ा चमका नहीं सकता। इतना कपड़ा वाइट हो गया, पूरा चमकने लगे ऐसे कपड़े। वो देखते रह गए और देखो क्या लिखा, और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उनको मूसा के साथ, बोलो, उनको मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। अब सुनो, कौन बोल रहा था कि एलिया जिंदा उठाया गया? कौन बोल रहा था? किसने बोला कि एलिया जिंदा उठाया गया? कितनों को पता है एलिया जिंदा उठाया गया? पता नहीं है? अरे अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है लोगों को। एलिया जिंदा नहीं उठाया गया? नहीं उठाया गया। उठाया गया? अरे देखो, इनको विश्वास ही नहीं उठाया गया कि नहीं। बाइबल क्या बोलती है? जिंदा उठाया गया। उसको मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। किसके साथ? किसको दिखाई दिया? किसको दिखाई दिया? किसको? बोला करो, नहीं तो माइक दे दो। पतरस और याकूब और यूहन्ना को, चेलों को दिखाई दिया। कौन? मूसा और एलिया। अब सुनो, एलिया तो दिखाई दे सकता है, यीशु मसीह भी दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसमें है? शरीर में है। अभी तक पतरस, यूहन्ना और याकूब के पास पवित्र आत्मा नहीं है। क्या है? वो शरीरी क्या है? शरीरी क्या नहीं? वो शरीर में है। अगर वो आत्मा में हो, हम जान सकते हैं कि वो तो आत्मा में, इसीलिए उनको देख रहे हैं, लेकिन नहीं, वो शरीर में है। सबको पता है कि एलिया शरीर में है, यीशु मसीह शरीर में है। फिर मूसा कहां से आ गया? मूसा तो मर गया। प्रभु ने खुद कहा ना, मेरा दास मूसा मर गया है। लेकिन ये एक भेद है, बड़ा भेद, जिसको परमेश्वर ने छिपाकर रखा। बहुत सारे लोगों ने इस वचन को पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा, लेकिन ये भेद अभी तक नहीं खुला था। कितनी बार पढ़ा इस वचन को? कितनी बार सुना होगा? इसमें बड़ा भेद है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब एलिया भी देख सकते हो, यीशु मसीह को भी देख सकते हो, लेकिन ये मूसा कहां से आया? उन्होंने मूसा को देखा। देखो क्या लिखा, और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। हाँ। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए। हालेलुया। उन्होंने कहा हमारा यहाँ रहना अच्छा है, हम 3 मंडप बनाए, 3 तंबू लगाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्यों? तीनों के लिए, तीनों के ठहरने के लिए, क्योंकि वो सोच रहे थे ये शरीर में है, यीशु मसीह शरीर में है, इसको चाहिए ठहरने के लिए। मूसा भी शरीर में है, उसको भी चाहिए। एलिया भी शरीर में है, उसको भी चाहिए। फिर उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि 2 मंडप बनाए? क्योंकि एलिया दिखाई दे रहा है, यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं, मूसा तो मर गया है। मूसा कहां से आ गया? फिर 3 मंडप क्यों बनाए? देखो क्या लिखा, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, हाँ। एक मूसा के लिए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक मूसा के लिए, और एक एलिया के लिए, एक एलिया के लिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? कितनों को समझ में आई ये बातें? इसीलिए मूसा की लाश किसी को नहीं मिली। मूसा की लाश मिली किसी को? शैतान को पता था इसमें एक भेद है। वो आकर बोल रहे हैं, कहाँ है उसकी लाश? उसकी लाश को कहाँ रखा है? परमेश्वर ने लुप्त कर दिया उसको। कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया कि नहीं कर दिया? ये भेद है बाइबल के। जब आप बाइबल में चलोगे, वचनों को समझने की कोशिश करोगे, फिर आपको ये समझ में आएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का राज्य आने से पहले ये आएंगे खुदा का काम करने के लिए। बोल हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं बाइबल के अंदर जिनको इस तरीके से रखा गया कि पहले समझ में ना आए, बाद में ये अपने आप समझ में आए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये
क्या मैंने बोला? कहाँ लिखा है? बाइबल के अंदर लिखा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये सिर्फ मेरी बाइबल में नहीं लिखा है, आपकी बाइबल में लिखा है, सबकी बाइबल में लिखा है ये। यस। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? हाँ देखो क्या लिखा। क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया हाँ। और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तब वहां बादल आ गया और उसको छा लिया। बादल उनको अपने साथ ही ले गया और तब क्या हुआ? भविष्यवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सुनो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह की सुनते हैं? कितने लोग आज परमेश्वर की सुनते हैं? इसीलिए जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों में से लेते हैं, आज उनकी कंफ्यूजन को दूर कर रहा है मेरा परमेश्वर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये तो कुछ नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे भेद हैं। जब जब आप वचन में चलते जाओगे, जैसे जैसे चलते जाओगे, आपको ये सारी बातें समझ में आना स्टार्ट होगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इनको भेद के रूप में रखा गया है। आज क्यों लोग बोल रहे हैं कि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं? हो रही कि नहीं? ये सच्चाई है, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और बहुत रह गई ऐसी जो अभी हो रही हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो जल्द आने वाले हैं। इसीलिए जितनी आप तैयारी कर सकते हो आप तैयारी करो, लगातार तैयारी करो आप लोग, क्योंकि जरूरत है तैयार होने की। क्योंकि अभी भी हम उस रीति से तैयार नहीं हो सके हैं जिस रीति से होना चाहिए। उनको भी बादल छा रहा है, आपको भी बादल छा रहा है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको बहुतायत से देने वाला आत्मा है। यस आमीन। पंखे लगा देते, गर्म हवा छोड़ते, छोड़ते कि नहीं छोड़ते? हाँ जी। गर्म हवा छोड़ते आज, लेकिन प्रभु ठंडक देने वाला परमेश्वर है। आज आपके अंदर वो आत्मा में एक नई ठंडक को भरेगा यीशु मसीह यस के नाम में। आमीन। और ये सच्चाई है, अगर आप ईमानदार हैं परमेश्वर के साथ, उसकी दृष्टि में ईमानदार हैं, तो आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर। आगे देखो क्या लिखा। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। अपने साथ और किसी को ना देखा। देखा तो वहां केवल कौन थे? प्रभु यीशु मसीह। अब इसमें भेद ये है, अब तक जो चेले हैं वो आत्मा में नहीं है। क्या आत्मा में है? अभी तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। अगर पवित्र आत्मा मिला होता तो वो सीरियस होते कि नहीं होते? लेकिन वो सीरियस नहीं थे। प्रभु चमत्कार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उनको अपनी पड़ी है। बड़ा तू बड़ा के मैं बड़ा, उनमें से बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, ये कौन होगा, वो कौन होगा। वो अभी भी ऐसी बातों में फंसे थे। बहुत सारी ऐसी बातें थे, शायद ये ज्यादा खास है, मैं ज्यादा खास हूँ, वो ज्यादा खास है। बहुत सारी ऐसी बातें, अभी तक वो सीरियस नहीं थे। क्योंकि जब उनको पवित्र आत्मा मिला तब वो सीरियस हुए कि नहीं हुए? फिर उन्होंने परमेश्वर का काम करना स्टार्ट किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेगा तब तक आप उसके राज्य के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, आप उसका काम करने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। अगर आप परमेश्वर का काम कर पा रहे हैं, आपके अंदर एक जुनून है कि मैं परमेश्वर का काम करूं, चाहे एक आम वॉलंटियर क्यों नहीं है आप, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप काम करें। लेकिन आप काम करते हुए भी, आप वेदी पर होते हुए भी, आप टीम में होते हुए भी, आप सिस्टम में होते हुए भी, आपका चाल चलन अगर नहीं बदल रहा है, मतलब शैतान आपको भरमा रहा है, आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है, आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। अब सोचना आपने है, आपने गिरना है कि आपने चलना है। आप फैसला आपके हाथ में है। परमेश्वर आपको टाइम देता है। जब परमेश्वर किसी को चुनता है उसको टाइम देता है। परमेश्वर बांधता नहीं है किसी को, आपके हाथ में है। चलना है कि गिरना है? गिरना है तो गिर जाओ,
चलना है तो उठकर चलो, बोलो हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया के ऊपर भी ये निर्भर करता है। अगर कोई आपको खींच रहा है, आपको भरमा रहा है, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वचन में से तोड़ रहा है, अब आपने फैसला लेना है, क्या आपने शैतान के हाथों में जाना है या आप परमेश्वर के हाथों में सेफ हो। आपने सोचना है। नशा घेरेगा, नशा करने का मन करेगा, पाप में जाने का मन करेगा, बुराई में जाने का मन करेगा, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। आपने बैठकर वचनों में ध्यान लगाना है, या चल फिर कर पाप में जाना है, ये आपने सोचना है। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता बाइबल में क्या लिखा, क्या पढ़ लिया, समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे, कितने लोग हैं वचन पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता वचन। ईमानदारी से बताओ, वचन पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ में नहीं आता। कहीं खुद बाइबल खोल के पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता क्या कह रहा है वचन। हाथ खड़े करो ईमानदारी से, नो प्रॉब्लम। अगर टीम में है, टीम में भी हाथ खड़े करो। जो वचन पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता वचन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अरे बहुत सारे हैं, हाथ नहीं खड़ा कर रहे तो क्या है। अगर मैं पूछ लूंगा तो पता ही नहीं होगा। देखना, बताओ कितने ईमानदारी से जो वचन पढ़ते हैं लेकिन वचन में समझ नहीं आता क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है वचन। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तेनू होता, तेनू होता, मीनू नहीं होता। हाथ खड़े करो, सामने देखो, रात खड़े करो, छोड़ो, सामने देखो, रात खड़े करो। वचन समझ में आता है, समझ में आता वचन। अगला अब देख, मौसम ठंडा करा दिया तेरे लिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ जहाँ तेरे लिए मौसम ठंडा करवाया। समझ में आता वचन? हाँ, वचन समझ में आता है। जब पढ़ते हो वचन समझ में आता है, तो फिर हाथ खड़ा करो ना, हाथ खड़ा करो। शर्म आती है ना, शर्म आती है। अगर तुम शर्माओगे तो परमेश्वर तुमसे शर्मा जाएगा। हाथ खड़े करो जिनको समझ में नहीं आता। देखो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है आज। अपने मस्तिष्क के ऊपर हाथ रखो, आज आपके मस्तिष्क को छुएगा पवित्र आत्मा। हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो, सामने की ओर ऐसे हाथ रखो, सामने की ओर ऐसे रखो, रखो, रखो। आपके मस्तिष्क के ऊपर पवित्र आत्मा आज काम करे। सर्वशक्तिमान पिता यहोवा, आज जितने लोगों ने मेरे परमेश्वर विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर हाथ रखा है, मेरे खुदावंदा, इनका मस्तिष्क खुल जाए यीशु के नाम में, और इनको वचन की समझ आने लगे मेरे परमेश्वर। खुदा अपने आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर इनकी अगुवाही कर, और सचमुच मेरे पिता परमेश्वर आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। आज इनके माइंड के ऊपर मसा को ट्रांसफर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद जो वचन को पढ़े और उसको समझने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कितने खुश हैं? तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है, आपको बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और सुनो, कितने लोग परमेश्वर के नाम से चलने के लिए तैयार हैं? आज मैं बातें करूंगा आपसे क्योंकि खास कुछ है, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के लिए बोल रहा है। सुनो, जितने लोग परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हैं, जरूरी नहीं कि आप यहाँ खड़े होकर प्रचार करें। आज भी मैं एक बहन को सुबह बोल रहा था, और मैं आप सबको भी बोल रहा हूँ, आप सेवा करें। क्या करें? सेवा करें। आप जितनी सेवा कर सकते हैं खुदा के घर में आके उतनी सेवा करें। बर्तनों की सेवा है, चप्पल की सेवा, कुछ भी है, टाट बिछाना, रख के जाना, टेंट खोलना, बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं, प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बड़ा कुछ है कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, हमारी बीमारी नहीं टूट रही। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे श्राप होते हैं, बंधन होते हैं, जो सेवा के द्वारा टूटते हैं, जो सेवा करने से टूटते हैं। आप सेवा में टूट पड़ो, आप सेवा में टूट पड़ो, ऐसे बन जाओ। आपको ऐसा होना चाहिए कि किसी से भी छीन कर हम सेवा करें। जब आप ऐसे हो जाएंगे तो ऐसी बरकत आपके घर में आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है हमारे साथ। ये सच्चाई की बातें हैं। अगर आज ये लेवल है, जिस सेवा के कारण है, सेवा की है, और आज तक भी कभी पीछे नहीं हटा, टीम के साथ आकर लग जाता हूँ बहुत बार,
काम करना, ये करना, वो करना, बहुत कुछ। क्योंकि जब तक आपका जीवन सेवा वाला नहीं है, आपकी लाइफ सेवा करने वाले आप नहीं है, तब तक आप ब्लेस नहीं है, तब तक बंधन नहीं टूटते, श्राप नहीं टूटते। अगर आप सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, आप भी उसके दास दासी हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है ना जी मैं तो बर्तन धो रहा जी, मैं तो खाना बरता रहा जी, मैं तो कर रहा हूँ कर रहा। क्या आप दास हो? नहीं नहीं जी, मैं दास नहीं गा। तो फिर क्या स्वामी हो? हाँ, दास नहीं हो। हम सब परमेश्वर के दास दासी हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उसकी आराधना, उसकी सेवा रूह और सच्चाई से करें। ईमानदारी लेकर आओ अपने अंदर, ईमानदारी। जब तक ईमानदारी का बीज आपके अंदर नहीं है, आपके बच्चे ईमानदारी का फल नहीं फलेंगे। आपके बच्चे आज प्रॉब्लम में क्यों है, चिंता में क्यों है, क्यों परेशानियों में है, क्यों आज आपके बच्चे आज्ञाकारिता में नहीं है? चर्च में आने के बाद भी पाप में गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? सेवा। सेवा करो और करवाओ, अपने बच्चों को लगाओ सेवा में। आप खुद लगो, साथ में पूरा परिवार। ऐसा जुनून होना चाहिए आपके अंदर। जब आप खुदा के घर में आओ, लोग अपने मुख से बोलते हैं जी यहाँ प्रभु चलते फिरते दिखाई देते हैं, प्रभु यहाँ चलता फिरता दिखाई देता, लोगों के काम बन रहे हैं। अगर प्रभु चलते फिरते दिखाई देते, मतलब आप सेवा कर रहे हैं, तो उसको भी तो वो देख रहे हैं। देख रहे कि नहीं? फिर क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे सेवा? और मैं आपको बता रहा हूं, अगले संडे मैं 10 बजे यही होऊंगा। 10 बजे से पहले आऊंगा यहाँ पर, और आ जाना 10 बजे। उससे पहले आना, देखेंगे कितने सेवा कर रहे हैं। मैं स्पेशल मिलूंगा उन लोगों से। बोल हालेलुया। स्पेशल मिलूंगा। और जी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हाथों हाथ चमत्कार देखेंगे आप अपनी लाइफ के अंदर। और जो ढीले मन है ना, जो ढीलापन आपके अंदर है, वो भागेगा आपके अंदर से। कितने सेवा के लिए तैयार है? हाथों को उठाओ। अगर संडे का दिन पूरा परमेश्वर को दे रहे हो, संडे का दिन यही नहीं है बस तैयार होकर आ जाओ जी, वाह बैठ जाओ, तैयार होके आ जाओ, बाबूजी बन गए, बैठ जाओ बस, मजे मजे। सुन लो प्रॉफिट क्या कर रहा है, मजे मजे। वर्शिप में क्या हो रहा है, सुन लो, मजे मजे। सिर्फ इससे आशीष नहीं आएगी, इससे ब्लेसिंग नहीं आएगी, जब तक विश्वास सहित कर्म नहीं है। कर्म नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? विश्वास है पर कर्म नहीं है। बिना कर्म के विश्वास किसी काम का नहीं है। पता सबको? बिना कर्म विश्वास किसी काम का नहीं है। तो कहां गया आपका विश्वास? कहां गया विश्वास? खत्म। वो विश्वास को परमेश्वर कुछ नहीं समझता। इसीलिए जब तक आप कर्म में नहीं, आप सेवा में नहीं है, एक्शन में नहीं है, तब तक विश्वास का भी कोई फायदा नहीं है। मैं बोल रहा हूं, करके देखो सेवा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो बहनें रोती हैं जाकर, मेरा पति नहीं सुनता जी, मेरे बच्चे नहीं सुनते जी, ऐसा है जी, वैसा है जी, बस सेवा करो, अपने आप बदलना स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। उनको बदलना आपकी ड्यूटी नहीं है, आपका काम नहीं है। आपका काम है परमेश्वर का काम करना, परमेश्वर के राज्य की खोज करना, उसके धर्म की खोज करना, उसके रास्ते पर चलना। आपके परिवार को बदलना, आपके घर को बदलना, आपके बच्चों को बदलना परमेश्वर का काम है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। कितना को समझ में आता? तारीफ किया करो परमेश्वर की। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे लोग जो बंदरों में, शरापों में, आपके ऊपर कर्जा, ऐसी प्रॉब्लम है, स्टार्ट करो सेवा करना। मैं 10 बजे यही मिलूंगा। 10 बजे से पहले आ जाना। देखेंगे कौन आगे झाड़ू लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज के बाद मैं नहीं देखूंगा, परमेश्वर आपको देखेंगे। जो लोग सेवा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग पूरा संडे का दिन परमेश्वर को दे रहे हैं, टाइम से आएंगे और टाइम से आकर सेवा करेंगे। ये नहीं कि चलो जाएगा मैं धोर भी दिया मैं चल रही हूँ। ये अपने मन में मत लेकर आना, ये अपने मन में कभी मत लेकर आना। हर किसी के साथ चलो। जब आप साथ चल रहे हो
एक और एक कितने होते हैं? हाँ? ये कितने हैं? अरे 11 है ये। 11 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते कि नहीं? एक और एक 11 होते कि नहीं होते? जिनको 2 लगता है वो 2 है, जिनको 11 लगता है उनके लिए 11 है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए तो 11 हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं? जब एक के साथ एक आकर कोई काम बता देता तो मेरे लिए तो वो 11 हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। अगर हस्बैंड और वाइफ यहाँ आकर दोनों सेवा कर रहे हैं, आप 11 हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप 11 हो, 9 स्वर्गदूत आपको दिए जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। और ये मैं बातें नहीं बोल रहा हूँ, मेरा परमेश्वर करेगा। ये मेरी चिंता नहीं है। मेरा काम है सिर्फ बोलना, मेरा काम है उसकी सेवा करना, एक्शन में सब कुछ करना मेरे प्रभु का काम है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उसके काम में बने रहो, निरंतर बने रहो। वो आप लोगों के लिए करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर संभालने वाला है, परमेश्वर ठंडक देने वाला परमेश्वर है। खुदा का कलाम ठंडक देने वाला है, और ये आत्मिक और प्रैक्टिकल है कि नहीं है? आप शरीर में भी देख पा रहे हो, आप आत्मा में भी देखेंगे। शारीरिक आंखों से देख पा रहे हो जब से वचन चल रहा है, आत्मिक आंखों से देख पा रहे हो। अपने अंदर ठंडक को फील करो। नहीं देख पा रहे अपने अंदर ठंडक? नहीं आ रही ठंडक अंदर? आ रही है? गला किसका सूखता है? हाँ, तो आप चोर नहीं हो। चोर तो नहीं हो आप। हम परमेश्वर के लोग हैं। और खुश हो जाओ, एक बार उछल कर बैठो, उछल कर बैठो, उछल कर बैठो। देखते कितने एक्टिव हैं। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। जोर से बोलो हालेलुया और बैठ जाओ। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। जो आज खुश है ना, मैं बोल रहा हूं तुम्हारा आनंद और बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम्हारी बरकतें और बढ़ रही है यीशु मसीह। यस आमीन। वो 100 गुना दे रहा है तुम्हें। यस आमीन। अपने हाथों को उठाओ, इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। सचमुच मेरे प्रभु, हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते, मेरे परमेश्वर आपकी तारीफ करते। मेरे खुदा, जो आज का वचन आपने हमें दिया, जो भेद हमारे ऊपर प्रकट किया मेरे परमेश्वर, इन बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु। इन बातों के लिए हम आपकी तारीफ करते मेरे परमेश्वर। जो भेद हमारे ऊपर प्रकट करते रहे मेरे खुदा। और सचमुच मेरे परमेश्वर, ये वचन हमारे अंदर 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष, 100 गुना बरकतें लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। 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 सब अपने बीज, अपने दान दशमांश, अपनी भेंटें अपने हाथों में लो। बोने का टाइम है। कैसे गाएंगे ताली बजा के, तेरा प्यार बड़ा महान है। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान,
लोग प्रभु भोज लेते वो खड़े हो जाए, जो प्रभु भोज लेते वो खड़े हो जाए, अपने आप को तैयार करें। के बीच में जाओ, उनको बोझ उठाया, हम पापियों का बोझ उठाया, भटके हुओं को रब से मिलाया, भटके हुओं को रब से मिलाया, भटके हुओं को रब से मिलाया, भटके हुओं को रब से मिलाया। उठते तूफानों को पल में थमाए, अद्भुत करता है तेरा प्यार है कितना महान, गाइए गाइए सब चल, कैसे करूं मैं तेरा प्यार है कितना महान, ਉਹਦਾ प्यार बड़ा महान है कलीसिया, कैसे करूं मैं तुम्हें अपनी जान लुटा कर यीशु, तुम्हें अपनी जान लुटा कर यीशु, तुम्हें अपनी जान लुटा कर यीशु, मुर्दों में डाले है जान, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं तेरा प्यार है कितना, से करूं मैं तेरा प्यार है कितना सब चिल्लाओगे कैसे करूं मैं सबके गुनाह
पास स्पीड से गुनाहों को माफ करे, सब तैयार करो, अपने आप को तैयार करो सभी जन। तो कर लहू से साफ करे। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए तैयार करो अपने आप को आज। सबके गुनाहों को माफ करे तो, सबके गुनाहों को माफ करे, जो कर लहू से साफ करे तो, कर लहू से साफ करे, जो कर मसा रूहे पाक का हमको, देकर मसा रूहे पाक का हमको, कर मसा रूहे पाक का हमको, देकर मसा रूहे पाक का हमको। अद्भुत तैयार करो अपने आप को तैयार करो। तेरा प्यार है किसी में बैठे सारे खड़े हो जाओ, कोई बैठा है। प्रभु का प्यार है कितना, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, बैठा ना रहे, खड़े हो जाए सब, बीच में कोई बैठा ना रहे, सब खड़े हो जाओ, तैयारी करो। कैसे करूं मैं, मेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं प्यार। हम पापियों का बोझ उठाया, सब रोटी निकालो, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। सब अपने हाथ में रोटी को लो, जो कोई आम रोटी नहीं है, ये वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का बदन है, जो हम सबके लिए बलि किया गया है। परमेश्वर के वायदे के अनुसार और सचमुच अपना पवित्र आत्मा उसने हमको दिया है। और परमेश्वर ने कहा तुम सदा मुझे याद करो, मेरी याद में इसी रीति से किया करना। इसीलिए सब रोटी को लो और रोटी को उठाओ। सचमुच वचन में लिखा कि जब वे खा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद दिया परमेश्वर को, और उसे तोड़कर अपने प्रेरितों को दिया और देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, ये मेरा मांस है, ये मेरा बदन है, जो तुम सबके पापों की क्षमा के लिए बलि किया जाएगा, और तुम सदा मेरी याद में इसी रीति से किया करना। और आज भी हम उसी रीति से परमेश्वर को याद करते हुए आज हम इस रोटी को तोड़ते हैं और आज हम इसे अपने अंदर ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब हम इसे अपने अंदर ग्रहण करते हैं परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है। यीशु मसीह के नाम में सब लोग धन्यवाद करके परमेश्वर को एक साथ इसे अपने अंदर ग्रहण करेंगे। सब जब अपनी जान लुटा कर यीशु, तुमने अपनी जान लुटा कर यीशु, तुमने अपनी जान लुटा कर यीशु, तुमने अपनी जान लुटा कर यीशु, मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। परमेश्वर के आत्मा को याद करते हुए अपने मनों को साफ करते हुए आज, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। लंगड़े चलाए, मुर्दे जिलाए, लंगड़े चलाए, मुर्दे जिलाए, लंगड़े चलाए, सचमुच परमेश्वर को याद लंगड़े करते हुए चलाए, मुर्दे जिलाए। इसी के बाद प्रभु ने कटोरा लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसे अपने प्रेरितों को देते हुए कहा
तुम सब इसे लो और इसमें से पियो। ये मेरी वाचा का लहू है जो तुम सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, और तुम सदा मेरी याद में इसी रीति से किया करना। और आज भी हम परमेश्वर को याद करते हुए उसी रीति से करते हैं। अपने शुद्ध मन के साथ आज एक साथ इसे अपने अंदर ग्रहण करेंगे। सब इसे ग्रहण करेंगे। तूने अपनी जान लुटा कर यसू, 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 मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। सबके गुनाह माफ करे तू, धोकर लहू से साफ करे तू, देकर मसा रूहे पाक का हमको, देकर मसा रूहे पाक का हमको। तेरा प्यार कितना महान, तारीफ करो परमेश्वर की तारीफ करो। कैसे करूं मैं अपने हाथों को हिलाते हो, हाथों को हिलाते हो। तेरा प्यार कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तूने अपनी जान लुटा कर तूने अपनी जान लुटा कर यसू, तूने अपनी जान लुटा कर यसू, तूने अपनी जान लुटा कर यसू, तेरा प्यार कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। लंगड़े चलाए सब लेहन के लिए तैयार करो, अपने आप को लेहन के लिए तैयार करो। मन को तैयार करो, फटाफट लेहन के लिए। कैसे करूं तूने अपनी जान लुटा कर सुनो, ये प्रभु भोज ये कोई प्रसाद नहीं है। कई लोग ऐसे ले लेते हैं, पता होता नहीं है, ले लेते हैं।
जिवें चाड़ी चौसी बोलिया रास विचों बोल जिवें चाड़ी चौसी बोलिया रास विचों बोल जिवें चाड़ी चौसी बोलिया रास विचों बोल जिवें चाड़ी चौसी बोलिया जे बेसानू खोल जिवें यूसुफ ते खोलिया बेसानू खोल जिवें यूसुफ ते खोलिया जे बेसानू खोल जिवें यूसुफ ते खोलिया बेसानू खोल जिवें यूसुफ ते खोलिया अज आवे आई अज नाल आवे मसा उतार दे खुदा तेरे रूदा 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 मसा एलिया तो आया से अलीशा से उमे मरने खुदा तेरे रूदा मसा उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा आई सी सुनाई ते आई आवे ओही अजल सुनाई ते आई आवे ओही अजल सुनाई ते आई आवे हर रूप में उस वेले पाई सी आवे हर रूप में उस वेले उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा उतार दे खुदा तेरे अलीशा ते एलिया तो आया सी अलीशा ते एलिया तो आया सी अलीशा ते उमे कर दे खुदा तेरे रूदा मसा उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा खुदा तेरे रूदा मसा उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा रूदी आवे ऐसी अख होण गैर जुबान रूदी आवे ऐसी अख गैर जुबान रूदी आवे ऐसी अख होण गैर जुबान रूदी आवे ऐसी अख होण गैर जुबान तेरा वचन हो पूरा रूह उतरे जवान 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 इना अगले दिन च जरा इतरे मसा उतार दे खुदा तेरे रूदा 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 भावे हर रूह जिवें उस वेले पाई सी भावे हर रूह जिवें उस वेले पाई सी अज आवे तेरी अख नाल आवे मसा उतार दे अलीशा ते कर दे खुदा तेरे रूदा मसा उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा चौसी बोलिया गुजे पेतानू उतार जिवें उस वेले पाई सी मसा उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा उतार दे खुदा तेरे उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा
साथ है, इसके साथ है। आगे आ जाओ। मुझे तो लग रही है आपको नहीं लग रही है। अच्छा बोल क्या करने के लिए आया? जो तेरे लिए मुर्गियां दी गई हैं, जो तेरे अंदर प्रॉब्लम डाली गई है, ब्लैक मैजिक। देख वो सारे के सारे जादू टोने खत्म हो रहे तेरे अंदर से, तेरे पेट में से, तेरी नसों में से वो सारे जादू टोने खत्म हो रहे हैं, सारा डिस्टर्बेंस खत्म हो रहा है तेरी बॉडी में से। पहली बार लेके आएगा इसको, हाँ अब इसको लेके आना, ठीक है? खड़े करो उसको, खड़े करो। ओ इतना जोर नहीं है, गर्मी बहुत है। सारे के सारे झुंड के झुंड एक साथ सारे के सारे निकल जाओ, छोड़ दो, फीलिंग वाले दोस्तों। भाई भी जिन्होंने अपनी गवाही को लिखवाया है, प्लीज आगे आ जाएं। प्रॉफिट जिस बहन का नाम सावित्री है और ये सिरसा से आए हैं, इनकी बहुत बड़ी गवाही है। ये सैटरडे नाइट को पहली बार चर्च आए थे और पहली बार इन्होंने चर्च में आकर स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और ये बता रहे हैं कि ले हैंड प्रेयर करवाने से इनका सालों का पेट का दर्द धुआं बहकर उड़ चुका है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। प्रॉफिट जी इस बहन का नाम लक्ष्मी है और ये पन्नी वाला से आए हैं, इनकी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनका बेटा पहले सेवा में था, पास्टर था, फिर किसी कारण से उसके ऊपर केस हो गया और वो जेल में चला गया और जब वो जेल से वापस आया तो वो बिल्कुल बदल गया था। उनकी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, ना तो वो प्रार्थना करता था, ना बाइबल पढ़ता था और ना ही चर्च में आना चाहता था। फिर इस बहन ने बड़े विश्वास से चर्च में आना शुरू किया, आकर अपने बेटे के लिए स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और ये बहन बता रहे हैं जैसे ही वो सामर्थ्य प्रार्थना इस बहन ने अपने बेटे के लिए करवाई, उसके बाद इनका बेटा टोटली चेंज हो चुका है और वो डेली प्रार्थना भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है और उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी भी शुरू हो गई है और इस बड़ी गवाही के लिए ये खुदा के नाम को महिमा दे रही है। और सबसे बड़ी बात, इनका बेटा आज इनके साथ चर्च में भी आया है। हालेलुया। ये बहन बता रही है कि ये बहुत टाइम से एसी लगवाना चाहते थे, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था। जब इन्होंने बड़े विश्वास के साथ संडे आकर स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई, तब उसके बाद ही इनके घर में एसी लग चुका है और ये बहन इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे रही है। सारा ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਲਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਲਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਲਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਲਾ। हालेलुया। प्रॉफिट जी इस भाई का नाम वरिंदर है और ये बनी से आए हैं, इनकी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनको स्किन एलर्जी हो गई थी, इलाज करवाया, ठीक नहीं हुई, फिर इन्होंने संडे स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और ये बता रहे हैं उस सामर्थ्य टच के बाद ये भाई उस एलर्जी से बिल्कुल फ्री है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। मोजसे 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 मोजसे। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन का नाम राजबाला है और ये धोतड़ से आए हैं, इनकी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनकी लेग्स में रेगुलर पेन होता
मौज से मौज से मौज से। ये बहन बता रहे हैं कि इनके जमाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे थे, डंडे के सहारे चलने लगे थे। फिर इन्होंने बड़े विश्वास के साथ चर्च में आकर प्रॉफिट जी से स्पेशल ले हैं प्रेयर करवाई, और प्रेयर करवाने के बाद ये बता रहे हैं कि इनका जमाई बिना डंडे के चलने लग गया है, और इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। मौज से मौज से मौज से मौज से मौज से मौज से मौज से। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम पिंकी है, ये बोधी वाली ठाणे टिब्बी से आए हैं और इनकी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि काफी समय से इनके बच्चों पर, पशुओं पर श्राप चल रहा था। फिर जब एक दिन चर्च में आए तो आपने प्रोफेसी की कि मैं देख रहा हूँ किसी के बच्चों का नुकसान होता है और किसी के पशुओं का नुकसान होता है, और ये उनके ऊपर कर्ज भी बहुत जाता है। जब इस बहन ने प्रोफेटिक वर्ड्स को सुना, ये बहन आगे आई, आपने इनके लिए प्रार्थना की, और ये बता रहे हैं कि जैसी प्रोफेसी थी उन्होंने ये वैसा इनके साथ होता था। प्रेयर करने के बाद इनके वो सारे बंधन टूटे, वो सारे श्राप टूटे, और ये बहन बता रहे हैं कि ये कभी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे, और उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करने के बाद ये बहन अब 4 मंथ से प्रेग्नेंट भी है, इनसे और कर्ज से भी फ्री है, और इस बड़ी गवाहियों के लिए ये खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। बहन बता रही है कि इनके काफी समय से मिसकैरेज हो रहे थे, जिसके बाद इनके अंदर एक गांठ रह गई थी, और ट्रीटमेंट करवाया, वो गांठ नहीं निकल रही थी। तो उसके बाद इन्होंने चर्च में आकर स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई। प्रेयर करवाने के बाद इन्होंने रिपोर्टें करवाई, और रिपोर्ट करवाने के बाद पता चला कि अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लियर है, और इस गवाही के लिए प्रभु के नाम को महिमा दे रही है। हालेलुया। गवाना सुन के शैतान रोएगा, गवाना सुन के शैतान रोएगा, गवाना सुन के शैतान रोएगा, गवाना सुन के शैतान रोएगा। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम सुखविंदर है, और ये गवाही इनके बेटे अजय पाल की है, और बहुत बड़ी गवाही है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि अचानक से इनका बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, और जब इन्होंने रिपोर्ट करवाई, सरसे से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, सरसे से इनको रिपोर्ट करवाई, और इनको पता चला कि इनके बच्चे के गुर्दे खराब हो चुके हैं। ये बहन बहुत परेशान हो गई थी, और ये बच्चा भी दिन रात पेन से रोता रहता था, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, दवाइयाँ भी ली, कोई असर नहीं कर रही थी। फिर प्रॉफिट जी, आपने स्पेशल इसके ऊपर प्रेयर की, इन्होंने आपको अपने घर बुलाया, और आपने इनके ऊपर प्रार्थना की, और इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने हमें रिपोर्ट में बताया है कि मेरे बेटे के गुर्दे खराब हो चुके हैं। आपने इनको प्रोफेटिक वर्ड दिए कि आप कहीं और से रिपोर्ट करवाओ, इसके गुर्दे बिल्कुल ठीक है, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर इन्होंने इस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, और नेक्स्ट डे इन्होंने बठिंडे जाकर जब रिपोर्ट करवाई, तो ये बहन बता रहे हैं कि सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, इस बच्चे के गुर्दे भी बिल्कुल ठीक है, और जो पेन होता था वो भी रुक गया है। ये बच्चा आज आपके सामने है, जो बिल्कुल बिस्तर पर था, उठता नहीं था, रोता रहता था, आज ये गवाही देने के लिए चर्च में आया है, और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। मेरे यीशु ने कहा
भाई का नाम मीतू है और ये रानिया से आए हैं। इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई राज मिस्त्री का काम करते हैं और ये बता रहे हैं कि काम करते करते ये पैर से गिर गए थे और गिरने के कारण इनके जो कमर के मनके हैं वो हिल गए थे और बहुत ज्यादा पेन रहता था और डॉक्टर ने बताया था बिल्कुल आराम करना है। फिर इस भाई ने जब चर्च में आकर बड़े विश्वास से प्रॉफिट जी से ले प्रे करवाई, उस सामर्थी टच के बाद ये भाई बिल्कुल ठीक है और इस बड़ी गवाही के लिए ये खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। हालेलुया। कितनों ने देखा था इस भाई को उस दिन? देखा था? तारीफ करो परमेश्वर की। खुदा बड़े बड़े काम करता। मैं बोलता हूँ कोई भी है जिसको भी प्रॉब्लम है विश्वास के साथ लेकर आओ। खुदा छुड़ाने वाला है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। हाँ फटाफट गवाइयाँ सुनो, फटाफट। गवाइयाँ सुन के शैतान रोवेगा, सुन के शैतान रोवेगा। हालेलुया। प्रॉफिट इस भाई का नाम विजय है और ये प्रताप नगर से आए हैं। इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनको खुदा ने बेटी की ब्लेसिंग दी है और जब ये बेटी को हॉस्पिटल से लेकर आए, छुट्टी दिलाकर लेकर आए, तो जैसे ही घर में आए तो इनकी बच्ची को अचानक से बुखार हो गया था और जब डॉक्टर को चेक करवाया और डॉक्टर ने बताया कि इस बच्ची को नर्सरी में भर्ती करना पड़ेगा, यानी कि इसको जल्दी छुट्टी नहीं होगी, रेगुलर देख रेख में रखना पड़ेगा। फिर इस भाई ने बड़े विश्वास से प्रॉफिट जी से प्रेयर करवाई और जैसे ही उस बच्ची के लिए सामर्थ्य प्रार्थना हुई, शाम को ही बच्ची को छुट्टी मिल गई थी हॉस्पिटल से और वो बच्ची नेक्स्ट डे ही अपने घर आ चुकी है और बिल्कुल तंदुरुस्त है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। जो लोग गवाइयाँ सुन के खुश होता है उनकी भी गवाइयाँ बन रही। बोला हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा ने गवाही की। इसी वक्त खुदा आपके बंधनों को तोड़ रहा है, शराफा को तोड़ रहा है। और अगले संडे स्पेशल प्रोफेसी मीटिंग होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। एक फास्टिंग करके आना और देखो परमेश्वर आपके लिए गवाही करेगा। हाथों हाथ गवाही बनेगी यीशु मसीह के नाम में। अभी आपके लिए गिफ्ट है, पहले गवाही सुनो कर देता हूँ। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही। इस बहन का नाम सावित्री है और ये इलाहाबाद से आए हैं और ये बहन बता रहे हैं कि पिछले 30 साल से ये कोशिश कर रहे थे कि अपना घर बना लें इलाहाबाद के अंदर, लेकिन बना नहीं पा रहे थे। इलाहाबाद में ही इन्होंने 2 प्लॉट लिए और बेच दिए, यानी कि घर नहीं बना पाए। फिर जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया और स्पेशल आपसे ले हैंड प्रेयर करवाई घर बनाने के लिए, तो ये बता रहे हैं कि जैसे ही वो सामर्थ्य प्रार्थना इनके लिए हुई, अब इन्होंने प्लॉट लिया, अब घर का काम शुरू करने जा रहे हैं और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। मेरा सारा कर्जा लादा, सारा कर्जा लादा, मेरे शाफी यीशु ने की कोई बनाना, मेरे शाफी यीशु ने की कोई बनाना, मेरे शाफी प्रॉफिट इस बहन का नाम सर्वजीत है और ये कुत्ताबड़ से आए हैं। इनकी बहुत बड़ी गवाही है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनके बेटे को बहुत ज्यादा बुखार था और नाक में से खून बहता रहता था। इन्होंने इलाज भी करवाए लेकिन फर्क नहीं पड़ा। ये बहन बहुत परेशान थे। फिर इन्होंने चर्च में आकर स्पेशल ले हैंड प्रे करवाई और जैसे ही इनके बेटे के लिए वो सामर्थ्य प्रार्थना हुई, इनका बेटा बिल्कुल ठीक है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। यहोवा
कराना खुदा मेरी जान रखवाला बस कराना खुदा। प्रॉफिट जी, इस बैंड की भी बहुत बड़ी गवाही है। इस बैंड का नाम वीरू है और ये मेरवाला से आए हैं। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनका पोता 15 फीट धरती के अंदर लड़की जो टैंकी बनी होती है पानी वाली उसमें गिर गया था। इनको कुछ पता नहीं था। जब इनको पता चला तो इन्होंने प्रेयर टावर से अपने पोते के लिए प्रार्थना करवाई और ये बता रहे हैं कि जैसे इनके पोते के लिए वो सहमति प्रार्थना हुई, इनका पोता बाहर आया, बिल्कुल ठीक है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। कदे छड़दा नहीं कदे रखदा नहीं ओ यहोवा बड़ा बड़ा। कदे छड़दा नहीं कदे रखदा नहीं ओ यहोवा बड़ा बड़ा। कदे छड़दा हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। भाई बता रहे कि इनको सांप ने काट लिया था, ये भाई बहुत डर गए थे। तो प्रॉफिट जी आपको घर पे स्पेशल बुलाकर इन्होंने प्रेयर करवाई और प्रेयर करवाने के बाद ये भाई बिल्कुल ठीक हो गए थे। कोई भी जहर इनको नुकसान नहीं कर पाया था। अब ये भाई बिल्कुल फ्री है और परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। सुनो, ये भाई मेरे घर के पास रहता है, मेरे घर के पास रहते हैं, ऐसे गली में ऐसे, ठीक है। और सुनो, बड़ी गवाही है, इसको सांप ने डस लिया, इसके पैर पे सांप ने डसा और पूरा मतलब परेशान हो गई पूरी फैमिली। ये अकेला ही लड़का है, अपने माँ बाप का अकेला है। और सुनो, परमेश्वर का आत्मा महान है। और देखो इन्होंने, मैं कुदरती वहां जा रहा था और इन्होंने देखा और मुझे बुलाया घर पे। और जैसे ही इनके घर पे गया और जाकर इसके ऊपर प्रार्थना की, इसको ऑयल, इसको नमक के ऊपर प्रार्थना करके दी, इसने लिया। और इसको डर था कि पता नहीं मैं सोऊंगा उठूंगा कि नहीं उठूंगा। और देखो परमेश्वर की आत्मा ने काम किया। मैंने बोला कोई भी विष, कोई भी ऐसी वस्तु तेरी हानि नहीं कर सकती। और देखो आपके सामने खड़ा है, कुछ नहीं हो चिंता। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। कदे छड़दा नहीं कदे रखदा नहीं ओ यहोवा बड़ा बड़ा। कदे छड़दा नहीं कदे रखदा नहीं ओ यहोवा बड़ा बड़ा। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे कि 10-12 दिन से लगातार बुखार रहता था, टोटली बिस्तर पर थे, चला फिरा भी नहीं जा पा रहा था और दवाइयां भी असर नहीं कर पा रही थी। सैटरडे नाइट को चर्च में आकर स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई, उसके बाद ये भाई बुखार से बिल्कुल फ्री है और इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। जाने बोझ पुराने यीशु हालेलुया। प्रोफेसर छोटी बच्ची का नाम पिंकी है, ये इलाहाबाद से आई है। इसकी बहुत बड़ी गवाही है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनकी बाजू में रेगुलर पेन था और पेट में भी दर्द था। जब ये सैटरडे नाइट मीटिंग में आए तो इन्होंने आकर स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और जैसे ही वो सामर्थ्य प्रार्थना इस छोटी बच्ची के ऊपर हुई, ये बच्ची बिल्कुल हील है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रही है। छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले। मुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले। प्रोफेट जी, इस बैंक का नाम मंजीत है और ये कुत्तापट से आए हैं। इनकी मेंबरशिप अपॉइंटमेंट की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि काफी समय से ये कोशिश कर रहे थे कि अपने घर का कुछ सामान बनाना चाहते थे, लेकिन घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि ले नहीं पा रहे थे। फिर जब मेंबर
मेंबरशिप की अपॉइंटमेंट लगी, आपने इनको इनके लिए प्रोफेसी की कि अब ये सारे काम बनने जा रहे हैं। और ये बहन बता रही है कि उस प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करते ही अब ये बहन इन्वर्टर से, मिक्सी से और पता नहीं और घर से सारे सामान से प्लस है और इससे बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। भागना नहीं किसी ने, फटाफट आ जाओ, आपको स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, आपके स्पेशल नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी हाथों हाथ बंधन टूटेंगे, शराब टूटेंगे, अभी मैं भूल गया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट। विश्वास करो, विश्वास करो, अपने हाथ में दो मिनट के बाद मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, टाइम कम रखना, ठीक है? बाद में नहीं करूंगा अपना। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आराम से, आराम से, आराम से। 3 7 2 खड़े रहो। गवाइयां तेरियां
जितना के ऊपर हाथ रखना जाने चेक करना जैसे मेरा रोगी तेरे वाले आया रोगी नारे हा मेरा रोगी तेरे वाले आया रोगी नारे हा मेरा रोगी तेरे वाले आया रोगी नारे हा मेरा रोगी तेरे वाले आया रोगी मेरा रोगी तेरे वाले आया रोगी नारे हा। सुनो, जितना के ऊपर मैंने हाथ रखा है जाके चेक कर लेना, अगले संडे गवाही के साथ आने के लिए। सारी प्रॉब्लम खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। सुनो, थोड़े पढ़े लिखे और अच्छे बच्चे चाहिए। मैरिड हो तो सबसे अच्छा है टीम के अंदर, और जिन्होंने बपतिस्मा लेना है वो भी अपना नाम लिखवा कर जाएं। अगले संडे हो सकता बपतिस्मे होंगे, ठीक है? अपने नाम लिखवा के जाएं। जो टीम में आना चाहता हम देखेंगे, ऐसे नहीं आप कैसे हो कैसे नहीं हो पहले चेक करेंगे। टीम के अंदर कोई आना चाहता अपना नाम लिखवा कर जाए, सेवा करना चाहता है सेवा के अंदर आना चाहता अपना नाम लिखवा कर जाए। उधर आपको मिलेगी टीम, उनको नाम लिखवा के जाना। जो सेवा करना चाहता है, जो पास्टर बनना चाहते हैं या कुछ भी, अपने नाम लिखवा कर जाए। जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? और पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा। आप बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान पिता यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति जुग हम सबके साथ बनी रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। तारीफ करो परमेश्वर।